आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने का काम आज हो जाएगा पूरा। प्रदेश में मानसून मेहरबान, आज इन 1 से 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। फॉरवर्ड एयरबेस पर गरजे वायुसेना के लड़ाकू विमान, चिनूक अपाचे ने रात में भरी उड़ान। भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सभी चीनी ऐप। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने घेरा लद्दाख में, डील को मजबूर हुआ ड्रैगन। पीएम ओली की कुर्सी बचाने में जुटी चीनी राजदूत, राष्ट्रपति से की गुप्त मुलाकात। नेपाल ने दी भारत के बनाए तटबंध को तोड़ने की धमकी, बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। धोखाधड़ी मामले में फंसे गुरु राघवेंद्र बैंक के पूर्व सीईओ बेंगलुरु के घर से बाहर मृत पाए गए। दिन भर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी 10,800 के स्तर पर हुआ बंद। सुशांत सुसाइड केस, न 20 न 30, बस इतने सवाल हुए संजय लीला भंसाली से और पुलिस को मिला ये सपाट जवाब। और ब्रावो ने धोनी के लिए हेलीकॉप्टर 7 गाना किया शेयर। चीन ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग समेत विवादित इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच सूत्रों ने खबर दी है कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से चीनी सेना द्वारा 2 किलोमीटर पीछे हटने का काम आज पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गोरगा क्षेत्र से पीछे हटने का काम कल यानी बुधवार को पूरा होगा। हालांकि पैंगोंग इलाकों को लेकर ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय है। आज भी प्रदेश के कई हिस्से में मौसम विभाग ने भारी तथा सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 26 अन्य जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में मानसून फिलहाल 10 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। बारिश का दौर शुरू होने से कई इलाकों के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव सोमवार को थोड़ा कम हुआ है। चीन के गलवान के पीछे हटने के बाद भी भारतीय सेना सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चीन की हर हरकत पर भारतीय वायुसेना की पूरी नजर है। देर रात वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारत चीन बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरी। वायुसेना चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भारत चीन बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर रात में अभ्यास किया। लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम टिकटॉक सहित चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। हालांकि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम चीनी ऐप्स पर बैन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि लद्दाख हिंसा के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगा दी है। ऐसे में यदि अमेरिका भी प्रतिबंध लगाता है तो यह चीन के लिए दोहरे झटके के समान होगा। लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दादागिरी पर उतारू चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। लद्दाख में हजारों सैनिक तैनात करके और दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू करके चीन ने अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश की। चीन की इस हरकत के बाद सुपर पावर अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने भी साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के सख्त रुख के बाद चीन झुकने को मजबूर हो गया है और लद्दाख में अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। नेपाल की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच चीनी राजदूत हाओ यांकी का सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चीन के इशारे पर भारत विरोधी स्टैंड के लिए विरोध झेल रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने के लिए हाओ लगातार प्रयास कर रही है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते चीनी राजदूत ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार नेपाल से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई थी जब सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में भंडारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे।
भारत और चीन में सीमा पर तनाव के बीच नेपाल भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं नेपाल बिहार को डुबोने की चेतावनी देने पर उतर आया है। खबर आ रही है कि नेपाल ने कहा है कि पूर्वी चंपारण जिले के पास भारतीय सीमा में नो मैंस लैंड से सटे हुए लालबकैया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटा ले। अगर नहीं हटाया गया तो इसे तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार को बाढ़ से नुकसान होगा। दरअसल नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने 200 मीटर लंबा तटबंध नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण कर बनाया है। गुरु राघवेंद्र बैंक के पूर्व मुख्य कर्मचारी अधिकारी एम वासुदेव मैया सोमवार शाम को शहर में अपने ही घर के बाहर मृतक पाए गए। पुलिस ने अभी तक एम वासुदेव मैया की मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है। गुरु राघवेंद्र बैंक का मुख्यालय दक्षिणी बेंगलुरु में है। गौरतलब है कि यह बैंक 7 जनवरी में उस समय सुर्खियों में आया था जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। केंद्रीय बैंक ने जनवरी में शुरू में अगले 6 महीने तक कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत राघवेंद्र बैंक को आगे कोई लेन देन करने की अनुमति नहीं थी और हर जमाकर्ता की निकासी की राशि की अधिकतम सीमा 35,000 रुपए तक कर दी गई थी। बीते कारोबारी दिन के बड़ी बढ़त के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 187.24 अंक या 0.51% की बढ़त के साथ 36,674.52 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 36 अंक की तेजी के साथ 10,800 अंक के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर भी कारोबार करते दिखे। इसी बीच मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 74.93 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस लगातार उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने गए हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली पहुंचे तो इस पूछताछ को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कहा यह भी गया कि यह जांच एक फिल्म आलोचक के खुलासे पर हो रही है। मुंबई पुलिस ने इसे साफ इनकार किया है। वहीं संजय लीला भंसाली ने पुलिस को यही जानकारी दी है कि उन्होंने सुशांत को किसी भी फिल्म से बाहर नहीं किया था और पिछले 4 साल में वह उनसे मिले भी नहीं है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई को 39 साल के हो गए हैं। पत्नी साक्षी ने बधाई देते हुए कहा कि एक नए साल के साथ धोनी थोड़े और स्वीट एंड स्मार्ट हो गए हैं। उनके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो समेत कई खेल दिग्गजों ने बधाई दी है। ब्रावो ने तो गिफ्ट के तौर पर हेलीकॉप्टर 7 गाना भी रिलीज किया है। साक्षी ने धोनी की कई फोटो शेयर की। ज्यादातर तस्वीरों में धोनी अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। साक्षी ने लिखा, जीवन का एक साल और बढ़ गया, इसी के साथ आप थोड़े और स्वीट एंड स्मार्ट हो गए हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वीट विशेष और गिफ्ट से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। आइए आपके जीवन के एक और साल का जश्न मनाते हैं।